ज्वेलरी मार्केट की तस्वीर किस तरह की है, ये बातचीत करने के लिए बिजनेस 24 टीवी है सौरभ गाडगिल जी के साथ, जो पीएनजी गाडगिल के एमडी और सीईओ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्राइस तो काफ़ी करेक्ट हो गए हैं, क्या डिमांड कुछ निकल के आ रही है क्या? देखो, मेरे हिसाब से इंडियन मार्केट काफ़ी जोर में है और प्राइसेस मार्केट ने अब्जॉर्ब कर ली है। सो मुझे लगता है कि ये कीमत जो कम हुई थी, थोड़ी बड़ी थी, वापस कम हुई है। ये मार्केट ने पूरी तरह अब्जॉर्ब कर ली है और मार्केट में सोने के तरफ, इन्वेस्टमेंट के तरफ लोगों का पूरा रुझाव है। ओके सर, अक्षय तृतीया की जो सेल्स के जो नंबर आए थे वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे वॉल्यूम टर्म में काफ़ी कम दिख रहे थे, क्या वाकई हुआ था कि, और वैल्यू टर्म में तो ग्रोथ इसलिए दिखती कि दाम ज़्यादा है? देखो, ये स्टेटमेंट सिलेक्टिवली सच्चा है। अगर हम बात करें पीएनजी की, तो हमारे पास अक्षय तृतीया के दिन, एक दिन में वैल्यू में तो 90% की ग्रोथ थी, लेकिन अगर वॉल्यूम की बात करें तो भी ग्रोथ हुई थी 14% की। सो वॉल्यूम ग्रोथ भी हुई है, लेकिन इसका एक कारण भी है कि स्टोर एक्सपेंशन हुए हैं। सो आपको देखने पड़ेगा कि वॉल्यूम ग्रोथ स्टोर ओवर स्टोर कितनी है। लेकिन अगर पूरी बात करें इंडस्ट्री की, तो मेरे हिसाब से वॉल्यूम ग्रोथ भी हुई है, वैल्यू ग्रोथ भी हुई है और रेट की बढ़ोतरी के कारण वो भी बेनिफिट मिला है। ओके, क्या खरीदना लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, गोल्ड, सिल्वर या डायमंड ज्वेलरी, क्या पसंद कर रहे हैं? नया ट्रेंड आप क्या देख रहे हैं, आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? लाइट वेट ज्वेलरी की तरफ लोगों का रुझाव बहुत है, क्योंकि रेट्स ऊपर है। हाँ। तो लाइट वेट ज्वेलरी हो, डेली वेयर ज्वेलरी हो, ये लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। वेडिंग ज्वेलरी है, उसमें लोगों का भी रुझाव है, लेकिन उसमें ओल्ड गोल्ड ज़्यादा आ रहा है, तो उसको जो एक्सचेंज बोल रहे हैं कि पुराने जेवरात लेके नए जेवरात लोग खरीद रहे हैं। डायमंड पूरे साल में जोरों में रहा है और डायमंड और पोल्की ये एक मुझे लगता है फोकस में कैटेगरी दिख रही है। तो अगर ये साल की बात करें तो मेरे हिसाब से डायमंड ज्वेलरी और पोल्की ज्वेलरी ये साल में हाईलाइट में हो सकती है। ओके, डायमंड का वापस से फ्लेवर ऑफ द सीजन आपको लग रहा है कि डायमंड और पोल्की ज्वेलरी है? क्योंकि रेट्स इतने बढ़ने के बाद डायमंड ज्वेलरी अभी सस्ती लगने लगी है लोगों को, और डायमंड हमेशा एस्पिरेशनल था। तो डायमंड ज्वेलरी और पोल्की ज्वेलरी मेरे हिसाब से ये साल में धुआं मचा देगी। ओके, प्राइसेस की बात कर लेते हैं। लोग प्राइसेस भी जानना चाह रहे हैं कि क्या लग रहा है कि अब अगर हम कामाख्या गोल्ड आउटलुक में हैं तो अगले साल जब इस आउटलुक में आप आएंगे तो गोल्ड के प्राइसेस कहाँ हो सकते हैं? तो मुझे लगता है कामाख्या गोल्ड आउटलुक ने पिछले साल जो आउटलुक दिया था वो काफ़ी हद तक मतलब आउटपेस भी किया है। तो ये साल देखेंगे अभी लोगों को क्या कहना है, लेकिन अगर मेरी बात करें पर्सनली तो मुझे लग रहा है गोल्ड में तेज़ी रखेगी। और अगर ये साल की बात करें, मैं भाव टर्म में नहीं पूछूंगा, मुझे लगता है भाव ये टर्म में देखें तो जो अभी 4,700 4,800 का भाव है पर डॉलर पर आउंस का, मेरे हिसाब से ये साल में वो 5,800 से 6,000 तक पहुंचेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। और सिल्वर का? सिल्वर बहुत वॉलेटाइल है, तो सिल्वर का मेरे हिसाब से भाव ये जो 2.5 लाख हुआ था वो वापस 4 लाख भी जा सकता है और नीचे 1 लाख 1.5 लाख भी आ सकता है। तो सिल्वर में बहुत दिखेगी तेज़ी मंदी। लेकिन गोल्ड की बात करें तो एक करेंसी के हिसाब से गोल्ड अभी दिख रहा है, इन्वेस्टमेंट डिमांड स्ट्रांग है। सो मेरे हिसाब से अगर लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी में इन्वेस्ट करना है तो गोल्ड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट लेवल अभी है। ओके, डायमंड आपको क्या लग रहा है, उसके भाव भी अब यहाँ से बढ़ने वाले हैं या स्थिर रहेंगे, दायरे में ही रहेंगे? डायमंड मेरे हिसाब से दायरे में रहेंगे। 2-5% साल में डायमंड में ग्रोथ रहेगी, लेकिन नेचुरल डायमंड की तरफ लोगों का रुझाव ज़्यादा है, क्योंकि उसमें एक वैल्यू है रीसेल की। तो इन्वेस्टमेंट भी होती है, पहनना भी होता है, और डायमंड में एक जो स्लगिशनेस था पिछले 10 सालों में वो अभी निकल गया है। डायमंड में लोगों को वापस इंटरेस्ट आने लगा है। तो मेरे हिसाब से डायमंड में लोग लेंगे पहनने के लिए और गोल्ड लेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए। थैंक यू सो मच सौरभ सर, आपने वक्त निकाला, धन्यवाद। प्लेजर, थैंक यू।